हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 की हनीसकल बुक का चैप्टर नंबर 2 में जो पोयम दी है द काइट वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, काइट का मतलब होता है पतंग, और आई एम श्योर लाइफ में कभी न कभी आपने भी पतंग उड़ाई होगी, और नहीं तो उड़ाते हुए देखा तो जरूर होगा, और आपकी इच्छा भी हुई होगी कि काश मैं भी इतनी ऊंची पतंग उड़ा पाता जैसे बाकी लोग पतंग उड़ा रहे हैं इतने ऊंचे, और दूसरों की पतंग काट रहे हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता या कर पाती। तो चलिए ये पोयम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो पतंग है वो कौन उड़ा रहा है और ये कैसी लग रही है हवा में उड़ती हुई। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी को काइट को फ्लाई करना, पतंग को उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि सब लोग उड़ाते नहीं हैं, लेकिन सबको पसंद होता है कि वो भी इतनी ऊपर आसमान में ऊंचाइयों तक एकदम पतंग को उड़ा पाए। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आपने भी कभी कोशिश करी है एक पतंग को उड़ाने की? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। तो चलिए ये पोएम पढ़ते हैं और जानते हैं कि जो पतंग है वो हवा में कैसे उड़ रही है। तो बच्चों, पतंग उड़ाना तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी उड़ाई नहीं है क्योंकि मुझसे कभी उतनी ऊंची वो पतंग उड़ी नहीं है जितनी बाकी सब ले जाते हैं। मैं भी पतंग उड़ाती हूँ, लेकिन तब जब मेरा भाई उसे बहुत ऊंचा आसमान में उड़ा करके देता है तो फिर मैं उससे डोरी ले लेती हूँ और थोड़ी देर के लिए उसको पतंग को उड़ाती हूँ, लेकिन वो मेरे हाथ में आते ही पता नहीं क्यों नीचे आने लगती है। आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आपको पतंग उड़ाना आता है। अब चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। तो बच्चों, जो पोइट हैं उन्होंने स्काई के लिए यहाँ पे ब्लू वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि स्काई का रंग, बादलों का रंग जो होता है वो नीला होता है, तो इसीलिए उन्होंने स्काई की जगह यहाँ पे ब्लू वर्ड यूज किया है। तो पोइट कह रहे हैं कि जब एक पतंग जो होती है, जब वो नई होती है तो वो कितनी ब्राइट लग रही होती है, उस आसमान में कितनी चमकीली लग रही होती है, कितनी अच्छी लग रही होती है। विद द डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। और वो जो पतंग है वो कभी डाइव करती है तो कभी डिप करती है, मतलब कभी नीचे जाती है तो कभी ऊपर उठ जाती है, और जब ये ऐसे हवा में ऊपर नीचे कर रही होती है तो साथ में अपनी जो टेल है, जो पतंग में नीचे बच्चों थोड़ा सा वो पेपर लगा होता है या एक्स्ट्रा वो जो पॉलीथीन लगा होता है ना, उसकी टेल बनी होती है, उसकी पूंछ बनी होती है, वो उस पूंछ को, अपनी पूंछ को किस तरीके से स्नैप कर रही होती है, किस तरीके से फड़फड़ा रही होती है जो वो आसमान में डाइव और डिप कर रही होती है। और फिर पोइट ने इस पतंग को एक शिप से कंपेयर किया है, और ऐसे शिप, ऐसे जहाज से कंपेयर किया है जो कि सेल वाली शिप होती थी। बच्चे, पुराने ज़माने में जो शिप चला करती थी वो इस तरीके की होती थी ना, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। उसमें मोटर्स नहीं होते थे, उसमें सेल लगा होता था, और वो इस कपड़े की सहायता से ही अलग अलग डायरेक्शंस में जाया करती थी। तो पोइट ने पतंग को इस शिप से कंपेयर करते हुए बोला है कि वो इस शिप की तरह ही एज ओवर द टाइड्स ऑफ विंड्स इट्स राइड। जैसे ही टाइड्स में ये शिप जाती है, जैसे जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और हवा चलती है और ये शिप उसकी डायरेक्शन में मुड़ती जाती है, ऐसे ही हमारी पतंग जो है वो भी हवा के साथ साथ तैर रही है, हवा में उड़ रही है, और अलग अलग डायरेक्शन में उसको हवा लेकर के जा रही है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ द गस्ट एंड पुल। और जैसे ही हवा का तेज झोंका आता है वैसे ही ये जो पतंग है हमारी, ये एकदम क्रेस्ट पे पहुंच जाती है, एकदम शिखर पे पहुंच जाती है, एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंच जाती है, बहुत ऊंची उड़ जाती है। आपने देखा होगा ना कि जैसे तेज की हवा आती है तो हमारी जो पतंग है वो बिना एफर्ट्स के ऊपर तक उड़ जाती है, और ज्यादा हमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, वो आराम से ऊपर की तरफ जाती जाती है। तो ऐसा ही होता है जब वो हवा का अच्छा झोंका उस पतंग पर पड़ता है। Then seems to rest as winds fall। और अगर अचानक वो जो हवा का झोंका है वो धीमा हो जाता है, कम हो जाता है, तो हमारी पतंग भी जो है वो रेस्ट करने लगती है, नीचे आ जाती है, और उड़ान उसकी जो है वो कम हो जाती है। When string goes slacks you wind it back। और जब हमारी पतंग नीचे आ जाती है तो हमारा जो डोरी है वो स्लैक हो जाता है, यानी कि ढीली पड़ जाती है ना, क्योंकि पतंग अभी तक ऊपर उड़ रही थी तो हमने लंबी डोरी पीछे तक छोड़ रखी थी। अब क्योंकि पतंग नीचे आ गई तो हमारी डोरी जो है वो ढीली पड़ गई है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी उसको चरखरी में लपेटने लगते हैं। होता है ना हमारे साथ जो इंसान होता है जिसने हमारी चरखरी पकड़ी होती है, वो जल्दी जल्दी उस धागे को लपेटने लगता है, और हम धीरे जल्दी जल्दी उस धागे को नीचे लाने लगते हैं ताकि पतंग है वो एकदम टाइट स्ट्रिंग के साथ हवा में उड़ती रहे। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लो। और हम जब तक उसको पतंग को उड़ाते रहते हैं, उसमें मेहनत लगाते रहते हैं, इधर उधर करते रहते हैं, जब तक कि एक नई हवा का झोंका नहीं
नहीं आ जाता एंड अप इट गोज, और जल्दी से हा करके वो झोंका जो है उस पतंग की विंग्स को भर नहीं देता और उसको और ऊपर नहीं ले जाता। तब तक हम उसके पतंग के साथ इधर उधर दौड़ लगाते रहते हैं, उसको बहुत कोशिश के साथ ऊपर उड़ाते रहते हैं ताकि जल्दी से एक नया हवा का झोंका आए और हमारी पतंग में फिर से हवा भर दे, हमारी पतंग की विंग्स में फिर से हवा भर दे और वो बहुत ऊंची से फिर से उड़ जाए। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। और फिर कभी दोबारा रिपीट करते हुए अपनी लाइन कह रहे हैं कि जब एक नई पतंग होती है तो वो हवा में जब उड़ रही होती है तो वो आसमान में कितनी ब्राइट लग रही होती है। बट अ रेगर्ड थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन अ टॉप ऑफ अ ट्री। लेकिन साथ में पोइट कह रहे हैं कि जब हमारी पतंग उड़ते उड़ते पुरानी पड़ जाती है और उसमें थोड़ी थोड़ी सी खरोंचे आ जाती हैं, वो पुरानी लगने लगती है, वो उसका जो पेपर है वो रफ सा लगने लगता है और वो अचानक किसी वायर में या ट्री में किसी चीज़ में फंस जाती है तो वो अपनी स्ट्रिंग के साथ फिर टॉप ऑफ द ट्री में ही लटके रह जाती है। फिर हम उसको देखते भी नहीं है। अभी तक जो काइट जितनी ब्राइट लग रही थी आसमान में और जिसके ऊपर उड़ने पे हम खुश हो रहे थे और नीचे आने पे हम दुखी हो रहे थे क्योंकि वो पेड़ में फंस चुकी है और उसके स्ट्रिंग वहाँ से लटक रही है, टॉप ऑफ द ट्री से लटक रही है, तो अब हमें उसकी तरफ हम दोबारा मुड़ करके देखते भी नहीं है और वो पतंग वहाँ पर ही ऐसे ही पड़ी रह जाती है। तो आई होप बच्चों आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि काइट जो है जो वो नई होती है, आसमान में उड़ रही होती है तो हमें वो कितनी अच्छी लगती है और जब वो पेड़ में अटक जाती है, पुरानी पड़ जाती है, तो वही पतंग जो हमें इतना मज़ा दे रही थी अब वो हमें बिल्कुल भी अनइंटरेस्टिंग लगने लगती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।